सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या था भाई? फ्लावरिंग प्लांट मीन्स कौन सा प्लांट? कौन सा प्लांट लास्ट डे हम लोगों ने रिकॉल किया था? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया भाई? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स विच बियर्स सीड, है ना? कवर्ड सीड, कवर्ड सीड, है ना? कवर्ड सीड वाले प्लांट्स ही कैसे प्लांट होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर याद कर लें हम लोग, क्योंकि अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, उसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को आपको क्या करना होगा? एक बार रिकॉल करना होगा। क्या क्या था भाई? हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट वॉल्स पढ़े थे ना। क्या क्या थे? कौन कौन से वॉल्स थे बताइए जरा। क्या क्या देखा था हमने? हमने देखा था क्या कि 4 होल्स है। इस तरह नीचे से स्टार्ट किया था हमने ना। ठीक है, चलिए अभी पहले हम लोग रिकॉल करते हैं लास्ट क्लास का, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे थे? इस पार्ट को स्टॉक कह रहे थे। ठीक है, स्टॉक कह रहे थे। ये पार्ट क्या कहला रहा था भाई? थैलेमस। थैलेमस, है ना? ये पार्ट क्या कह रहा था? इसको क्या हो गया? इसको क्या कह रहा था? कैलिक्स। कैलिक्स, ठीक है। एंड कलरफुल पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के ना, ये कलरफुल जो इनकी पंखुड़ियां होती है वो क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है कोरोला। कोरोला। ये तो हमारे ये 2 वॉल्स हुए। अब इनमें क्या भाई? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, जो क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने लास्ट डे देखा था कि ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेन ही गड़बड़ है। ये कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा है ना? ये स्टिग्मा है। अभी मैं बहुत क्लियर नहीं लिख रही हूँ, लास्ट डे क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। स्टाइल है, एंड दैट वन इज ओवरी, एंड दीज 3 कंस्टिट्यूट फीमेल पार्ट ना, विच इज कॉल्ड एंड क्या? एंड्रोशियम और गाइनोशियम? गाइनोशियम। और हमने क्या देखा था भाई? हम लोगों ने देखा था कि इस पार्ट में आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स के पार्ट में। ऐसा कुछ देखा था ना हमने, जिसमें इसको क्या बोलते थे हम लोग भाई? क्या बात कर रहे थे इसको? ये एंथर है, ठीक है। और दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड these 2 constitute the male part of the flower which is called androecium, है ना? तो 4 मेन होल्स क्या थे? 4 होल्स क्या थे? फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज एंड्रोशियम, एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। ठीक है, ये पार्ट हमने देखे थे। इनके डिटेलिंग भी हम लोगों ने किया था। क्या क्या किया था भाई? कैलिक्स और कोरोला की डिटेलिंग हमने डिटेलिंग कर ली थी कि कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट रोल है, ठीक है, आउटर मोस्ट रोल है। मोस्टली ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। इनके जो मेंबर्स है वो क्या कहलाते हैं? सेपल्स। इनके जो मेंबर्स है वो क्या कहलाते हैं? सेपल्स कहलाते हैं। और ये क्या काम कर रहा है भाई? बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब कोई फ्लावर क्या है? कली है ना? जब कोई फ्लावर बर्ड है तब उसको कौन कवर किया हुआ रहता है? ये सेपल्स ही किया हुआ रहता है ना, कैलिक्स ही कवर किया हुआ रहता है। तो ये मेनली क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का पार्ट होता है। 2 टाइप का होता था, 2 टाइप बताया था मैंने। क्या था? गैमोसेपलस एंड
पॉलीसेपलस। जब क्या है, फ्यूज्ड है, सारे पेटल्स एक दूसरे से कनेक्टेड फ्यूज्ड है, तब हम लोग उसको कह रहे थे गैमोसेपलस, है ना, सेपल्स है तो सेपलस। और अगर क्या है भाई, सेपरेट है, तो हम लोग बोलेंगे इसको पॉलीसेपलस। ऐसे ही फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कोरोला। ये कलरफुल होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, है ना, ये ब्राइट कलर के होते हैं, लिखा होगा ना आप लोगों ने कॉपी में, ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट कलर के साथ क्या हो गई दिक्कत है, हाँ, ये भी क्या होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोरोला का और हमने क्या देखा था भाई, ब्राइट कलर्स के होते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी क्या होते हैं भाई, टू टाइप्स के होते हैं, गैमोपेटल्स, इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, पेटल्स कहते हैं, इनके मेंबर्स कहलाते हैं पेटल्स, ठीक है। तो अगर फ्यूज्ड है पेटल्स तो उसको हम लोग बोलते थे गैमोपेटलस, और अगर सेपरेट है पेटल्स तो उसको हम लोग बोलते थे पॉलीपेटलस। इतनी बातें क्लियर थी ना। फिर एंड्रोसियम के पार्ट्स हमने देखे थे कि एंड्रोसियम के पार्ट्स क्या है भाई, स्टिग्मा, स्टाइल है, एंड सॉरी एंड्रोसियम के पार्ट तो यहाँ एंथर एंड फिलामेंट है, और गाइनोसियम के पार्ट हो गए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और हमने बात की थी कि गैमेट्स क्या होते हैं भाई, गैमेट्स क्या होते हैं फ्लावर में, अगर मेल है तो उसके गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, और अगर फीमेल है तो उसका गैमेट क्या है, ओव्यूल है। इतनी बातें हम लोगों ने कर रखी थी लास्ट क्लास में, इतनी बातें याद है ना। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है तो उनके लिए ये दोनों गैमेट्स जरूरी है ना। तो कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। लेकिन मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। क्या होगा, पहले तो इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स होंगे तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो पहले इनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। पहले तो ये होगा भाई, मेल का हो या फीमेल का हो, पहले गैमेट्स बनना चाहिए, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल, फीमेल एंड मेल गैमेट्स। मैं फीमेल और मेल को हमेशा इसी साइन में लिखूंगी, है ना, याद रखेंगे आप। तो फॉर्मेशन होगा पहले, तो पहले हम लोग को क्या देखना होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ गया भाई, कि पहले गैमेट्स बनेंगे, है ना, पहले गैमेट्स बनेंगे। और जब गैमेट बन गए, जैसे इस फ्लावर में आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल पार्ट में, ओवरी के पार्ट में यहाँ पर होगा क्या, ओव्यूल, तो इसका फॉर्मेशन यहाँ होना है ना, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होना है, ये गैमेटोजेनेसिस कहला रहा है। और यहाँ आपको दिख रहा है एंथर, ये फिलामेंट तो अटैच किया हुआ इस पार्ट से, ठीक है। इस एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों इवेंट्स हम लोग कैसे होता है, एक लॉन्ग टर्म है, कैसे इन दोनों का फॉर्मेशन होता है ना। और सेकंड क्या, अगर फॉर्मेशन हो गया, सेकंड इवेंट क्या है, मान लीजिए कि यहाँ ओव्यूल में ओव्यूल बन गया ओवरी में, ठीक है, यहाँ पॉलन ग्रेन बन गया एंथर में, तो सेकंड इवेंट क्या होगा, अब इन दोनों को मीट करना होगा ना, मिलना होगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ से यहाँ ये कोई ह्यूमन बीइंग है नहीं या कोई एनिमल है नहीं कि चलकर चले जाएंगे। एक इवेंट्स होता है जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, जिस इवेंट का नाम है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इस इवेंट का नाम क्या है, याद है क्लास 10th की बात है कुछ, क्या, पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू
स्टिग्मा। अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। हम लोगों ने बात की थी कि 10th के आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन में क्या होता है। ये पॉलिनेशन कैसे होता है, अपने से नहीं होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं इसके, ठीक है, जो इस एंथर में से पॉलिन ग्रेन को निकाल करके स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है ना। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। अभी तक सिर्फ जो देखा था वो ऊपर ऊपर की बातें थी। तो हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करेंगे कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। इरेज करें, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। हमने स्टार्ट कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कौन है भाई, ना फिगर सामने बना हुआ है, ये कौन सा, ये वाला पोर्शन बना रही हूँ मैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। तो जब हम लोग गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये एंथर में हो रहा है, तो मेन हम लोग किस पोर्शन पे जाएंगे, इस पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है, इस पोर्शन पे जाएंगे हम लोग। आप अगर इसको देखेंगे, इस एंथर को अगर आप देखेंगे, आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है कि यहाँ कुछ दो लोब्स जैसा दिख रहा है जो आपस में क्या है, अटैच्ड है, दिख रहा है। मतलब ये एंथर कैसा होता है भाई, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, दो लोब्स होते हैं इसमें, है ना। ये कैसा हो गया, बाइलोब्ड हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये जो दो लोब्स होते हैं ना, अभी इसको हम लोग डिटेल करेंगे, पर एक चीज मैं बता देती हूँ आपको इसमें कि ये जो दो लोब्स होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा जगह खाली होता है, जो इन दोनों लोब्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये वाला पोर्शन जो दोनों लोब्स को क्या करता है, कनेक्ट कर रहा है ना। इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे कनेक्टिव कहेंगे। ये जो आपका डाले हैं, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे क्या, कनेक्टिव, कनेक्टिव कहते हैं इस पार्ट को, ठीक है। ये बस आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है ये बात बताना कि ये पोर्शन जो दोनों लोब्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ना। इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं है, ये स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी गैमेट्स मौजूद नहीं होते, ठीक। ये स्टेराइल रीजन है, स्टेराइल रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपके गैमेट्स मौजूद नहीं होते, किसमें हम बनेंगे भाई, लोब्स में बनेंगे, ठीक। तो ये दिख रहा है कि आपको दो लोब, क्लियर। बहुत डिटेलिंग जाएंगे, एकदम ध्यान से देखना। अब ये जो दो लोब्स होते हैं ना, इनके बीच में हर ईच लोब में एक पेयर ऑफ कैविटी होती है, वन पेयर ऑफ कैविटी इन ईच लोब, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डाइथिकस, डाइथिकस, ठीक है, डाइथिकस मतलब कि टू कैविटी, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग, डाइथिकस बोलते हैं, है ना, COUS होगा, ठीक। अब ये जो दो कैविटी है ना, इसको मान लो ये एंथर है, नीचे वाला पोर्शन अगर आप लोग देखेंगे तो कैसा बनेगा, इसका अगर हम लोग 3D इमेज निकालें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, थोड़ा कुछ इस नज़र से नज़र आएगा। और ये आपके क्या हो गया भाई, एंथर रीजन हुआ, ठीक है। ये फिलामेंट रीजन हुआ, ये कौन सा रीजन हुआ, फिलामेंट रीजन है।
तो आपने समझो कि इस एंथर, एक एंथर लिया है हमने और उसको ऐसे ऊपर से क्या कर दिया, हमने कट किया है। ठीक है, जब हम लोग उसको कट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर 4 कैविटी दिखाई दे रही है, 2-2 ईच लोब में है, 4 कैविटी दिख रही है हम लोगों को। यहाँ तक क्लियर है? 4 कैविटी। ये जो कैविटी है भाई ये अंदर तक होगी ना, ये अंदर तक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर तक गड्ढा है। ठीक है, अंदर तक क्या है, गड्ढा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन शैक। क्या कहेंगे? तो यहाँ मतलब क्या है भाई, 4 पोलन सैक है, 4 पोलन शैक है। ठीक, सैक मतलब क्या होता है, बोरा बोलते हैं ना हम लोग, बोरा, तो उस समझ जाओ कि एक सैक है ना। 4 यहाँ पर क्या है, सैक है, और इसके अंदर, इस सैक के अंदर मौजूद है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, अब टर्म थोड़ा नाम बढ़ता जाएगा, है ना। क्या होगा, क्या वो मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर इसको सिंगुलर, क्योंकि बहुत सारा है, चारों लोग में बहुत सारा है, तो प्लूरल में हम लोग इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, अगर सिंगुलर में कहेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे हम लोग, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल में बोलते हैं, और सिंगुलर में बोलते हैं क्या, ये सिंगुलर नेम है, ये सिंगुलर नेम है। अगर हम लोग इसको प्लूरल में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये आपका कहलाएगा प्लूरल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को लेकर चलेंगे। अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया मेन रोल प्ले कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन अभी पॉलन ग्रेन नहीं है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अगर इस माइक्रोस्पोरेंजिया का आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो बहुत सारे लेयर्स दिखेंगे आपको, और लेयर्स के अंदर आपको लोब्स की तरह दिखाई देगा। ठीक है, अगर इनके नाम की ओर हम लोग चलें तो ये जो है भाई, जो सबसे बाहर का लेयर है ये कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। ठीक है, और ये जो सेकंड लेयर है ये क्या कहलाएगा, हाँ, मेसोडर्मिस। एनसीईआरटी है ना सबके पास, हाँ, बुक भी खोल के रखिए ताकि जब आप बुक पढ़ें तो आपको क्या हो भाई, एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। ठीक है, एंडोथेसियम, ये लेयर जो है यहाँ पर का पार्ट कहलाता है मिडिल लेयर, और ये जो अंदर की कैविटी है ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है टैप्टम। ठीक है, क्या कहलाता है, टैप्टम कहलाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर, हाँ, इतनी बात क्लियर। अगर हम लोग क्या करें, इस पोर्शन को कट करके देखें, है ना, इस पोर्शन को अगर आप कट करके कहाँ देखें भाई, थोड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाए, तब आपको क्या दिखाई देगा, लेयर्स हैं तो लेयर जैसा ही दिखेगा कुछ। अब भाई कोई भी लेयर्स बन रहा है यहाँ, तो आपको पता है कि सेल्स ही सेल्स होंगे, है ना, सेल्स ही सेल्स होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल। ठीक है, ये आपका सेकंड लेयर, ये आपका थर्ड लेयर, ये आपका फोर्थ लेयर। ठीक, तो जाहिर सी बात है भाई, फोर्थ लेयर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा हम लोग उसमें न्यूक्लियस वगैरह डाल दें,
या क्या मौजूद है उसको डाल देते हैं। बाहर की बात हम लोग कर लें तो ये ही हो गया आपका एपिडर्मिस। ये वाला लेयर क्या हो गया भाई? एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, ये लेयर क्या हो गया? एंडोथीसियम हो गया। ठीक है, ये लेयर आपका हो गया मिडिल लेयर हो गया। प्रोटेक्शन देख रहे हैं आप लोग, इतना हाईली प्रोटेक्टेड यहाँ पर पॉलन ग्रेन जहाँ बनने वाला है वो कितने लेयर्स के अंदर है ना। मतलब कोई वीआईपी ही इतने क्या होता है, इतने प्रोटेक्शन में आप लोग क्या देखते हैं? अगर कोई फंक्शन है और कोई आ रहा है वीआईपी तो उसके चारों ओर से क्या होते हैं भाई? गार्ड लोग घेरे हुए रहते हैं, उनके बॉडी गार्ड्स लोग होते हैं ना। तो सोच लो ये पॉलन ग्रेन वो कितना वीआईपी है ना। इतने सारे लेयर्स इसको क्या कर रहे हैं, इसने घेर के रखे हुए हैं। ये तीनों जो लेयर है ये इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। क्या कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या बनाने वाला है? पॉलन ग्रेन बनाने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों का तो मेन फंक्शन प्रोटेक्शन। अब ये जो बात की लास्ट वाली लेयर है टैप्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी टैप्टम में, ये टैप्टम जो है ना ये एंडोमाइटोसिस करता है। क्या करता है भाई? एंडोमाइटोसिस करता है। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? जो इसके सेल्स हैं, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा ना आपने सेल डिवीजन में, यहाँ एंडोमाइटोसिस का मतलब है कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है अंदर ही अंदर। समझ रहे हो? जब सेल नहीं डिवाइड करता और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है तब हम लोग उसको कहते हैं क्या? एंडोमाइटोसिस। तो इस सेप्टम वाले जो सेल्स है ना इसके अंदर क्या होता है? एंडोमाइटोसिस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल है मौजूद, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल मौजूद है उसका नाम है क्या? इसके अंदर जो मौजूद है, चलो यहीं पर लिख दे रही हूँ। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल है उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? टिश्यू कहते हैं। तो यहीं पर मौजूद होता है माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। इधर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है भाई? माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू प्रेजेंट है तो ये माइक्रोस्पोरेंजियस सेल का बना होगा। उसी के सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलेंगे ना। ठीक है, ये किसका बना होता है भाई? माइक्रोस्पोरेंजियस सेल का बना होता है। कहाँ है? टैप्टम के अंदर है। ठीक है, टैप्टम कहाँ हम लोग घुस रहे हैं ना, यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर गए, कहाँ क्या मिला हम लोग को? माइक्रोस्पोरेंजियस सेल मिला। तो इस टैप्टम का क्या काम है? ये क्या करता है? न्यूरिशमेंट देता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब खाना पीना दे रहा है भाई ताकि पॉलन ग्रेन अच्छे से तैयार हो, है ना। तो गिव न्यूरिशमेंट, इसका क्या फंक्शन है? गिव न्यूरिशमेंट टू माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कर रहा है भाई? हाँ, न्यूरिशमेंट दे रहा है ताकि वो जो माइक्रोस्पोरेंजियल सेल्स हैं वो ठीक ठाक से क्या हो जाए? बनते रहे, न्यूरिशमेंट मिलता रहे पॉलन ग्रेन को। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची है, थोड़ा सा खाली करेंगे। इधर लिखती हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया? क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया भाई? हमने देखा कि ये जो एंथर है, ये जो एंथर है ये कैसा है? बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड है, एंडोथेकस है ना, है ना। और इसमें दो कैविटी है, पॉलन सैक जिसको हम लोग कह रहे हैं। और इस पॉलन सैक जो, ठीक है, सैक एंडोथेकस लिखा था ना हम लोगों ने, सॉरी डाइथेकस मतलब कि दो कैविटी, तो अंदर है इसलिए कभी कभी हम लोग इसको एंडोथेकस भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो बाइलोब्ड है, डाइथेकस है, उसके अंदर क्या है, पॉलन सैक है, पॉलन सैक के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है भाई, जब हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें 3 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है, टैप्टम है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन देते हैं किसको भाई, अंदर वाले सेल्स को, मतलब टैप्टम को दे रहे हैं, क्योंकि टैप्टम के अंदर क्या मौजूद है भाई, अभी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू मौजूद है। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है। ठीक है, सेल मौजूद है, इतनी बात आ गई समझ में, है ना, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है वो करता है मियोसिस। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है ये क्या करेगा भाई, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस क्या होता है, अब आप लोग याद करो कि आपने पढ़ा था कि गैमेट्स जो होते हैं, ये जो गैमेट्स है ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या, एन मीन्स जैसे कि मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग के 46 क्रोमोसोम है, तो उनके गैमेट्स में 23 ही होते हैं, है ना, आधा आधा। इसलिए मियोसिस का डिवीजन मतलब कि क्या, हाँ मतलब कि क्या, मतलब ये कि एक सेल है वो डिवाइड किया, डिवीजन में इसने क्या कर दिए भाई, पहले दो न्यूक्लियस बनाए तो 2 सेल्स बनेंगे, है ना। और ये जो दो सेल्स बने ये फर्दर फिर डिवीजन करेंगे और फिर ये क्या करेगा, 2 बनाएगा, और ये भी क्या करेगा, 2 बनाएगा, और इन सब में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो सेल बनाएगा हैप्लॉइड आफ्टर मियोसिस, कौन, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल, उसको कहेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर। क्या कहेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोर कहेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर। अब ये कैसा होगा भाई, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगा। एक सेल कितना बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तो 4n भी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 4n है, टेट्रेड बोल सकते हैं हम लोग इसको ना, माइक्रोस्पोर टेट्रेड स्टेज में होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को कि एक टैप्टम में कितना माइक्रोस्पोर बनता है, या टैप्टम के अंदर कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। जनरली यही जवाब आएगा आप लोगों का कि 4, है ना, कि 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है। पर यहाँ हम लोग भैया एक सेल डिवाइड करके 4 बना रहा है, और इसके अंदर सेल कितने हैं, बहुत सारे हैं। ये तो टिश्यू है ना, उसके एक सेल का, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो टिश्यूज है, उसके एक सेल का मैं बता रही हूँ, एक सेल बना रहा है 4, है ना, एक सेल बना रहा है 4 माइक्रोस्पोर, तो कितने बनेंगे, हजारों की संख्या में होंगे, है ना। मतलब कि एक फ्लावर के अंदर आपको हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। और ये माइक्रोस्पोर जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, और ये हैप्लॉइड तो होगा ही, साथ साथ ये क्योंकि एक सेल 4 बनाता है इसलिए हम लोग इसको टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, कि 4 सेल्स बना रहे। इतना दूर तक क्लियर है। अब देखो ये टेट्राड माइक्रोस्पोर जो है ना, ये जो माइक्रोस्पोर है ये कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, ये माइक्रोस्पोर कौन बना रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल बना रहा है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियस सेल को हम लोग मदर सेल बोल सकते हैं, है ना, मदर सेल बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मदर सेल, MMC शॉर्ट में।
किसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल? जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा वो उसकी माँ है ना। तो माइक्रोस्पोर को कौन जन्म दे रहा है भाई? तो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मियोसिस के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, कैसे दे रहे हैं? मियोसिस के थ्रू दे रहे हैं। वो 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। इतनी बात आ गई क्लियर? इतना बात हो गया? ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियस से माइक्रोस्पोर बनने का जो सफर है, इस फंक्शन का एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है कि जन्म दे रहा है, है ना। तो इन प्रोसेस का, इस प्रोसेस का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसी माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। मतलब सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा है ना। तो एंथर बाइलोब्ड है भाई, डाइथेकस है, उसके अंदर पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू है, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है जो बनाएंगे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल आफ्टर मियोसिस, एंड दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड द कन्वर्जन ऑफ द microsporangious cell to the microspore is, this process is known as microsporogenesis. Clear? पॉलिन ग्रेन आपके बुक में पहले दिया हुआ है पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पर हम लोग उस स्ट्रक्चर को पहले पॉलिन ग्रेन बना तो ले, तब तो देखेंगे ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या सफर देखने वाले हैं भाई? माइक्रोस्पोर टू पॉलिन ग्रेन, माइक्रोस्पोर टू पॉलिन ग्रेन। ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलिन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये जानो कि ये क्या है भाई? ये एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये एक माइक्रोस्पोर है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड नंबर है। अब हम लोग सिंगल सिंगल में चलेंगे, है ना। तो ये समझो कि एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है ये। ठीक है। अब क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? अब इसमें थोड़ा सा वैक्यूल्स जो होंगे, प्लांट्स के वैक्यूल्स ऐसे भी थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो अब इनके वैक्यूल्स क्या होंगे भाई? इनमें वैक्यूल्स अपीयर होंगे और थोड़ा क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा। चलो इसको दूसरे कलर से वैक्यूल्स को बनाते हैं। जब वैक्यूल्स बड़ा होगा, वैक्यूल्स बड़ा होगा तो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस को नीचे की ओर धक्का देगा। वो अपना जगह घेर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। वो जगह घेर रहा है, वैक्यूल ले रहा है, तो क्या करेगा? न्यूक्लियस को नीचे की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो पहले इसका क्या होगा भाई? एक्सपेंशन होना होगा, मतलब इसमें वैक्यूल्स बनना स्टार्ट होंगे। वैक्यूल्स क्या होंगे? बड़े होने लगेंगे। न्यूक्लियस को क्या करेंगे? नीचे की ओर धक्का देने लगेंगे। ठीक है, तो नीचे ये क्या आएगा भाई? नीचे की ओर आने लगेगा। कौन? आपका न्यूक्लियस क्या होगा? नीचे की ओर आने लगेगा। जो इसका नीचे की ओर आना होता है वो कहलाता है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक पोजीशन में। मतलब कि ये न्यूक्लियस कहाँ आ गया भाई? इसेंट्रिक पोजीशन में आ गया है। इसेंट्रिक पोजीशन किसको कहते हैं? नहीं, जिसके मतलब कि मान लो 2 सर्कल है या 3 सर्कल है, लेकिन उनका ना जो सेंटर है वो सेम ना हो। अब इसका सेंटर और इस सेल का सेंटर क्या एक है? यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, है ना। लेकिन जब ये वैक्यूल्स बनने लगे तो ये क्या हुआ भाई? नीचे की ओर आ गया, है ना। कौन? न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या है भाई? ये न्यूक्लियस है ना। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये इसेंट्रिक पोजीशन में आ गया। इसेंट्रिक पोजीशन मतलब क्या मैंने बोला कि 2 सर्कल हैविंग डिफरेंट सेंटर। ठीक है,
दो सर्कल है पर उसका जो सेंटर है वो क्या है भाई, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट सेंटर है। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियस है तो ये अब माइटोसिस करेगा अंदर में फिर से, ठीक है, मतलब पूरे सेल का नहीं होगा तो एंडोमाइटोसिस होगा, ठीक है, अंदर ही अंदर हो रहा है भाई। अब ये क्या करेगा, एंडोमाइटोसिस करेगा। जब ये इनका एंडोमाइटोसिस होगा ना, तो ये वैक्यूल्स तो है ही जो है सो, ये न्यूक्लियस कुछ फेजेस में चला जाएगा तो कुछ इस तरह से पोजीशन बनाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऐसे खींचते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में खींचते हैं, उस फेज को कहते हैं हम लोग माइटोसिस। 11th में शायद आप लोगों ने मियोसिस माइटोसिस देखा होगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये डिवाइड कर जाएगा, अंदर ही अंदर दो भाग में बट जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड किया, ठीक, अंदर ही अंदर दो भाग में, यहाँ बनाऊं मैं, ठीक है, अंदर ही अंदर अब ये दो भाग में बंट जाएगा और एक नीचे वाला शेल्स बनेगा छोटा थोड़ा, और ऊपर वाला शेल्स थोड़ा बड़ा बनेगा। वैक्यूल से यहाँ पर बड़े बड़े है ना, तो दो सेंटर भी बन जाएगा भाई, इनका दो सेंटर भी बन जाएगा, न्यूक्लियस भी बन जाएगा। जो ऊपर वाला बड़ा सेल है वो कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट, और जो नीचे वाला छोटा सेल है वो कहलाएगा जनरेटिव पार्ट, ठीक है। जो बड़ा वाला है वो कहलाएगा वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला कहलाएगा जनरेटिव सेल, तो ये पोर्शन कहलाएगा वेजिटेटिव। वैसे भी इसको वेजिटेटिव पोल्स कहा जाता है। वेजिटेटिव सेल दो सेल में डिवाइड हो गया है अंदर अंदर, और ये कहलाएगा जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। अब यहाँ क्योंकि इस माइक्रोस्फोर के अंदर है ना दो क्या है, दो सेल मौजूद है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज ये क्या है, दो सेल्ड स्टेज है। 60% फ्लावर में यही पॉलन ग्रेन है, ठीक है, 60% फ्लावर में यही क्या है, पॉलन ग्रेन है। यही क्या है, पॉलन ग्रेन है, मतलब कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। 60% तो 40% कहाँ गया? अरे 60% ये पूरा ही हुआ ना पॉलन ग्रेन। हाँ, अब देखो ये वेजिटेटिव सेल्स का काम होता है क्या, ये न्यूट्रिशन देगा, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, ये फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। वेज से याद रखिए, वेज खाना है ना, ये क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, वो न्यूरिशमेंट देने का काम करेगा, ठीक है। और ये जनरेटिव पार्ट क्या करेगा भाई, अब वो गैमेट्स फॉर्म कर गया है, वही पॉलन ग्रेन फॉर्म कर गया है, तो ये साथ में है, ये साथ में क्या कहला रहा है, पॉलन ग्रेन करा रहा है। तो 60% फ्लावर्स में यही पॉलन ग्रेन है, टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। लेकिन 40% में क्या, 40% केसेस में होता है ये कि ये जो जनरेटिव सेल है अगेन डिवाइड करता है, ठीक है, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, अगेन डिवाइड करेगा। और अब ये देखो, ये स्पिंडल शेप दिख रहा होगा तुम लोगों को। स्पिंडल शेप किसको कहते हैं, दो किनारों पे पतला और बीच में मोटा, तो ये स्पिंडल शेप का होता है जनरेटिव। अब ये भी फिर से डिवाइड कर गया, ये फिर से डिवाइड कर गया। अब कितने सेल स्टेज हो गए, 3 सेल्ड स्टेज हो गए, ठीक है। अब ये 3 सेल्ड स्टेज हो गए, 3 सेल्ड स्टेज हो गए। तो 40% केसेस में ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है, 40% केसेस में ये है पॉलन ग्रेन, ठीक। आई बात समझ में? सारे फ्लावर्स में
एक जैसा डिवीजन है, मतलब सारे में माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है। लेकिन 60% फ्लावर में क्या होता है, यही पॉलन ग्रेन है, इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, 2 सेल्ड स्टेज ही फाइनल पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। लेकिन 3 सेल्ड स्टेज जो है वो 40% फ्लावर क्या करते हैं, 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन फॉर्म करते हैं, ये उनका फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। यहां तक वही बात क्लियर। एंथर, बाइलॉट, पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया, उस सैक के अंदर वो बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजियस सेल्स जो बनाएंगे माइक्रोस्पोर थ्रू द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ मियोसिस के थ्रू ये टेट्राड स्टेज हाइप्लॉइड सेल्स बना लिया है, और ये का भाई क्योंकि जन्म दिया है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया ने, इसलिए ये कहलाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर के का फॉर्मेशन कैसे होगा पॉलन ग्रेन में, तो ये माइक्रोस्पोर के बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, वैक्यूल्स अराइज होंगे, इनका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस अपने पोजीशन को चेंज करेगा, नीचे आएगा, इसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा भाई, ये डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, माइटोसिस के थ्रू करेगा डिवाइड, माइटोसिस के थ्रू करेगा, माइटोसिस के थ्रू करेगा, ओके। यहाँ पर माइटोसिस होगा, यहाँ पर होगा माइटोसिस, मियोसिस हो चुका, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बन चुके हैं, है ना। यहाँ माइटोसिस, माइटोसिस में सेम नंबर 2n है तो 2n ही फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेल आप बढ़ गया, तो 2 सेल स्टेज हो गए, 2 सेल्ड स्टेज हो गए। जब 2 सेल्ड स्टेज ही 60% फ्लावर का क्या है भाई, क्या है, सॉरी 2 सेल्ड स्टेज ही 60% फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, और अगेन ये 3 सेल्ड स्टेज फिर से क्या होता है, फिर से माइटोसिस करता है, तब इस 40% फ्लावर में ये पॉलन ग्रेन है। इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, पॉलन ग्रेन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, अब हम लोग एक पॉलन ग्रेन को लेके चलते हैं, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन को हम लोग लेकर चलें तो बाहर में एक लेयर होता है, ठीक। इस लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन, ठीक है। ये जो अंदर वाला लेयर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन, इसके अंदर क्या है, 2 लेयर हैं। और फिर इसके अंदर जो भी मौजूद रहा, वैक्यूल्स मौजूद रहे, सेल्स मौजूद रहे। अब इसी के अंदर ये क्या है भाई, बहुत सारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। इसी के अंदर क्या मौजूद है, पॉलन ग्रेन मौजूद है, मतलब यही पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन क्या, पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, यही पॉलन ग्रेन है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन मौजूद है, ठीक। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर। अब ये जो एक्साइन है, इसमें एक केमिकल पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो इसको हाईली रेजिस्टेंट बनाता है, किसको, एक्साइन को। अब ये हाईली रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, ये एक्साइन हाईली रेजिस्टेंट का मतलब है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता है, ना ये कोई एसिड से गल सकता है, ना ये किसी एल्कलाइन से गल सकता है, ना ये, इसको आज तक भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसको आज तक किसी भी चीज से गलाया नहीं जा चुका है, ठीक है।
ये इतना रेजिस्टेंट है कि ना ही इसके अंदर कोई घुस सकता है, ना ही इसके बाहर कोई निकल सकता है। ये इतना टफ लेयर है। अब सोच लो कि अल्कलाइन और एसिड डालने से भी ये एग्जाइन टूट नहीं रहा है, तो ये कितना भयंकर प्रोटेक्शन में है कौन? पॉलन ग्रेन। समझ रहे हैं कितनी भयंकर प्रोटेक्शन में है ये रखा हुआ। हाँ, आप लोगों ने सेल वॉल पढ़ा था कि टफ होता है भाई, पौधों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनके सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये कितना टफ? क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर गैमेट्स है, वो गैमेट्स है जो ऐसे प्लांट्स को उगाने वाला है। अगर इसको ये इतना प्रोटेक्ट करके नहीं रखेगा तब तो प्लांट्स बाहर रहते हैं, है ना। कोई भी उनके पॉलन ग्रेन को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर उनकी संख्या कम होने लगेगी। तो ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। किसके थ्रू होते हैं भाई? स्पोरोपोलिनिन के थ्रू होते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन के थ्रू होते हैं। एग्जाइन का लेयर सो टफ। ठीक है, तो ये लेयर कैसा होता है? बहुत हार्ड लेयर है, ये हार्ड लेयर है ना, बहुत हार्ड है। सेकंड, हम लोग अगर इंटाइन की बात करें, अगर हम लोग क्या किसकी बात करें भाई? अगर हम लोग इंटाइन की बात करेंगे तो ये इंटाइन जो है ये कैसा होता है? इनर लेयर है ना, ये उतना टफ नहीं होता है। ये बना होता है किसका? सेलुलोस प्लस पेक्टिन। सेलुलोस प्लस पेक्टिन का मिलकर बनता है ना। और ये हार्ड लेयर नहीं है, ये इनर लेयर है। इनर लेयर है बट ये हार्ड नहीं है। अब बोलो कि भाई इतना प्रोटेक्शन में है जिसको कोई गला नहीं सकता है, तो पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा कैसे? उसको निकलना भी तो है, इसीलिए ये छोटी सी जगह आपको दी हुई है। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? जर्म पोर। अब हम लोग तो उसमें छेद कर नहीं सकते हैं, तो पॉलन ग्रेन निकले कैसे भाई? तो निकलेगा किसके थ्रू? जर्म पोर के थ्रू। ये जर्म पोर ही क्या करेगा? पॉलन ट्यूब अराइज करेगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब यहां से निकलेंगे और क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन को सरफेस तक पहुंचाएंगे। फ्लावर देखा है कोई? फ्लावर, चलो नेक्स्ट क्लास में सबको बोल रही हूँ, फ्लावर लेकर आइए आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने किया था ना सेक्शन, थोड़ा सा कट करके इनके जितने तरह का फ्लावर आपके पास है लेकर आइए, ताकि यहाँ तक की चीजें हम लोग क्लियर कर ले। ठीक है, ये फॉर्मेशन तो उसमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन बाहर सेपल्स, पेटल्स और आपके पॉलन ग्रेन तो आप हाथ से छुओगे तो आपके हाथ में डस्ट की तरह आ जाता है ना, तो आपको लगता है कि कितना आसान, लेकिन आप उसको खूब भी क्रश करोगे ना तो भी पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकलेगा। आपको एक टफ 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 लेयर दिखाई दे, छू पाओगे आप उसको। ठीक है, टफ टफ। और ये भाई बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है भाई? अब ये एक पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है? ये साइज होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब समझ जाओ, माइक्रोमीटर मतलब क्या? हाँ, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। अब आपका स्केल में याद करो कि 1 मिलीमीटर मतलब क्या क्या था भाई? हाँ, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर था। याद करो स्केल वाला थोड़ा सा याद। अब यहाँ एक छोटी सी इतना भी नहीं होगा, मैं ज़्यादा बना दे रही हूँ। 1 मिलीमीटर में इसके 1000 पार्ट कीजिएगा तब जाके 1 माइक्रोमीटर होगा। अब इसके 1000 पार्ट करेंगे, दिखाई देगा क्या? माइक्रोज नज़र नहीं आएंगे हम लोगों को, है ना। हम लोग इसको देख नहीं सकेंगे, माइक्रोमीटर में है तो हम लोग इसको देख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई? यहां पर जो होता है ना जर्म पोर में, ये स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ये क्या होते हैं भाई? एब्सेंट होते हैं। कहां पर? जर्म पोर में। और यहीं से क्या होगा? पॉलन ट्यूब अराइज होगा। पॉलन ट्यूब अराइज होगा। अब ये पॉलन ट्यूब अराइज होके वहां पर क्या है भाई? फ्लावर में अपने पॉलन ग्रेन को रखा पड़ा है। अब देखो, पॉलन ग्रेन है भाई, जितने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, सबके सरफेस पे पहुंचेगा। ठीक है, सबके सरफेस पे पहुंचेगा। तो जब वो सबके सरफेस पे पहुंचेगा तो उसकी कुछ वाइबिलिटी होती होगी।
एक पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी का मतलब है कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। सरफेस पे चला गया है, ठीक है, अंतर के सरफेस पे आ गया है, पर वो कितने दिनों तक रह सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि उसका ट्रांसफर पॉलिनेशन हुआ ही नहीं और वो खत्म हो जाए। एक लिमिटेशन होती है ना, एक लिमिटेशन। फीमेल में भी गैमेट्स बन रही है तो एक मंथ में क्या हो रहा है, हम लोग एक ही गैमेट्स बन रहा है और फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू निकल जा रहा है, तो एक टाइम है ना, ठीक है, किसी का भी। तो वैसे ही प्लांट्स में भी पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, कुछ समय होता है उनका, ठीक है। तो वायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे राइस, व्हीट वगैरह हो गया, उनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी सबसे कम होती है। कितनी होती है भाई? ओनली 30 मिनट्स। सोचो, इतनी कहानी रच गई और है वायबिलिटी कितनी? ओनली 30 मिनट्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जितने भी राइस है या जितने भी सीरियल्स हैं और जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उनकी क्या वायबिलिटी रहती है? या रोज वगैरह है, फ्लावर है, सबकी अलग अलग होती है। ये कम से कम 30 डेज के आसपास रहती है और 30 दिन का समय है उनके पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने। लेकिन सीरियल्स का नहीं, सिर्फ 30 मिनट में अगर पॉलिनेशन हो गया तो ठीक है, वरना नहीं। तो जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं, अगर इनके पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन बाद जनरली हो ही जाता है, पर बहुत सारे प्लांट जो नहीं कर पाते फर्टिलाइजेशन, फिर वो डेड हो जाते हैं, वो सीड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सीड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये बात थी फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ये पूरी कहानी किसकी थी भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की थी कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। फीमेल में कैसे होता है ओव्यूल का फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है ना? एक बार फिर से कर लेते हैं एंथर स्ट्रक्चर। हाँ, मुझे भी निकलना है, मेरा भी टाइम हो गया। स्टार्ट हो गया है, अच्छा ठीक है। एक बस झटपट रिकैप हो जाए एक बार, है ना। तो एंथर बाइलोबियल स्ट्रक्चर का, डाइथेकस, उसके अंदर पॉलन सैक है, पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लास में ही याद कर लो चीजों को, ठीक है, और जरूर इसको जाके रिवाइज कीजिए, वरना फिर निकल जाएगा दिमाग से। वही फीमेल पढ़ेंगे तो फिर सब मिक्स कर देंगे, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है भैया? उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू है जो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल से मिलकर बना हुआ है। माइक्रोस्पोरेंजियस सेल जो होता है वो मियोसिस के थ्रू क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा, टेट्रास्टेड हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल। इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसा होगा? माइक्रोस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस है ना, इसका एक्सपेंशन होगा, मैक्यूल्स बड़े होंगे और ये इसेंट्रिक पोजीशन में पहुंचा देंगे किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा और 2 सेल्स बनाएगा। ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होगा, फूड देगा, नरिशमेंट देगा। नीचे वाला जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होगा और यही क्या करेगा भाई? यहीं पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये 2 सेल्ड स्टेज ही क्या है? 60% फ्लावर में पॉलन ग्रेन है और ये फर्दर 40% केसेस में ये जो जनरेटिव सेल्स है फिर से अगेन माइटोसिस करेगा और 3 सेल्ड स्टेज बनाएगा, ठीक है। और 40% केसेस में फ्लावर में क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। हाईली रेजिस्टेंस एक्साइन लेयर, जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, बहुत हार्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड? स्पोरोपोलेनिन, है ना, स्पोरोपोलेनिन। और ये एसिड से भी नहीं गल सकता है, ठीक है। सेकेंड लेयर हो गया इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये इनर लेयर है, सॉफ्टी लेयर है। पर ये पॉलन ग्रेन जो इसके अंदर है वो निकलेगा किसके थ्रू? जामपोर के थ्रू, जहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या है? एब्सेंट है। और पॉलन ट्यूब यहीं से क्या होता है? राइज होता है, जिससे वो सरफेस पे जाता है। पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि सीरियल्स वगैरह में वो सिर्फ 30 मिनट होती है, बट लेग्यूमिनस प्लांट, रोज वगैरह हो गए, चाइना रोज वगैरह हो गए, नहीं चाइना रोज में तो 30 डेज नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फ्लावर ही है ना, ठीक है। तो 30 डेज तक हो सकती है। क्लियर? ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में?
कोई भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग आइए, उसको हम लोग